34 साल और 10वां एज है और ये एक मेल पाम है। आइए देखते हैं कुदरत ने आपके पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कल ऑफ दी पाम की बात करते हैं तो आपके पाम के ऊपर जो कलर निहायत ही खूबसूरत हल्का सुर्ख और गुलाबी रंगत नजर आ रही है आपकी थैली के ऊपर। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा आपकी शाइनिंग है। जब ये कंडीशन बनती है क्योंकि पामिस्ट्री जितना कितना सुर्ख रंगत होती है थैली की, जितनी जितनी गुलाबी रंगत होती है, इतनी वो रुपया पैसा लग्जरी जो है दान दौलत को अपनी तरफ खींचती है। उसके साथ साथ अच्छी सेहत के बारे में बता देती है। सो स्किन टोन आपके पाम के ऊपर बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है स्किन जो है वो शाइनिंग है। उसके साथ जो आपकी थैली की रंगत है वो जो रेडिश है, जब ये रेडिश होती है तो फिर ये रुपया पैसा लग्जरी दान दौलत को जो खींचने वाला पाम होता है। सो कलर के एतबार से आपका पाम जो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं पाम की जो स्क्वेरिश टच को, ये देखिए थैली जो आपके पाम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्क्वेरिश पाम की है। जो जब थैली इस तरह से स्क्वेरिश देखने को मिलती है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर बनाती है, मेहनत करने वाला बनाती है। जम के मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं उनकी थैली जो होती है वो चौड़ी देखने को मिलती है। जब भी ये चौड़ी थैली होती है इंसान को बिजनेसमैन भी बनाती है। इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो कोई भी काम जो बिजनेस के वे में करने वाला होता है उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं। सो बिजनेस करने के लिहाज से आपका पाम जो बहुत ज़बरदस्त है, मेहनत करने के लिहाज से आपका पाम जो बहुत ज़बरदस्त है। उसका ये प्रैक्टिकल नेचर को दिखाता है। जो मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं, ये जो समझदार लोग होते हैं, उनके पाम के ऊपर जो थैली होती है वो आपको स्क्वेरिश देखने को मिलती है। सो आपके पाम की जो थैली बहुत ही आपको अच्छी देखने के अंदर नजर आ रही है। उसके साथ साथ देखिए सबसे पहले आपके पाम के ऊपर अंगूठा देखें तो अंगूठे के ऊपर ही एक बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। ये देखिए बुद्धा ही बनी हुई। जब ये बुद्धा ही बनी होती है इंसान को रुपये पैसे की बहुत अच्छी समझ बूझ देती है, विजडम देती है। उसके साथ जब ये साइन चलता है तो ये इंसान को करोड़पति बनाता है। माँ लक्ष्मी योग आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। ये केला साइन इंसान को 5-7 करोड़ रुपए का बड़ा इजीली मालिक बना देता है। सो करोड़पति बनने वाला जो आपके पाम के ऊपर जो है वो साइन मौजूद है और बड़ा इजीली आपका पाम जो है करोड़पति पाम को इंडिकेट कर रहा है। और जब ये बुद्धा ही बनती है तो इंसान को रुपये पैसे की बड़ी अच्छी समझ देती है, विजडम देती है और ये इंसान की सिक्स सेंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अलबत्ता इसमें ये देखिए जब ये ऊपर वाली 2 लाइनें बनती तो ये इंसान को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। जब ये नीचे बहुत ज़्यादा लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है। इसमें ये प्रॉब्लम एक ज़रूर आती है, इंसान लॉजिक और विल पावर दोनों में फंस जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप देखें अंगूठा मोटा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इंसान की बड़ी एक मजबूत विल पावर का पता देता है। इस तरह के लोग जो होते हैं उनके अंदर बड़ी अच्छी आपको विल पावर देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और अपने फोकस करने वाले होते हैं और अपने गोल के पीछे जाने वाले होते हैं। इस लिहाज से आपका अंगूठा भी आपके पाम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी शेप के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें नीचे वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ है। जब ये नीचे वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा फूलता है, मोटा होता है, ऊपर वाला थोड़ा सा जब कम होता है तो इंसान जो सोचता है ज़्यादा काम थोड़ा सा कम करता है। इसमें ये कंडीशन आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सीधा सीधा ही आपके पाम के ऊपर अगर देखें आप तो जो जुपिटर की फिंगर है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जब जुपिटर की फिंगर जो वो काफ़ी अच्छी बनती है और बड़ी ऐसी मुड़ती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है। स्पिरिचुअल बनाने के साथ साथ जो नहीं आप कह सकते हैं इस तरह के लोग जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ हर वो काम जहाँ पर इंसान लीडरशिप के रोल के अंदर होता है बहुत अच्छे अंदाज में करता है। उसके अलावा ये इंसान को कॉन्फिडेंस देती है और जब ये थोड़ी सी मुड़ती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाती है। हाँ लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इस तरह के पर्सन का ईगो फिर जल्दी हर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ देखें तो ये प्रूफ काफ़ी फूला हो। जब ये प्रूफ काफ़ी फूला होता है तो ये इंसान को कह सकते हैं कि अच्छी आप कह सकते हैं कि डाइट का शौकीन बनाता है, ये खाने पीने का इंसान जो शौकीन होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जब ये प्रूफ ज़्यादा ही फूल जाए, इतना नहीं फूला हुआ ऐसे बाहर को भी निकल जाए, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस टाइप का साइन आए तो इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो सेम जो जेंडर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मेल मेल से अट्रैक्शन की तरफ जो जाते हैं तो ये सेम जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन का साइन भी होता है। उसके अलावा अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर तो जो मिडिल फिंगर काफ़ी अच्छी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ऊपर तक जा रही है। जब ये ऐसे ऊपर तक जाती है तो ये इंसान को डेप्थ एनालिटिकल बनाती है, समझ बूझ वाला बनाती है। इस तरह के पर्सन जो होते हैं बड़े समझ बूझ वाले होते हैं और बड़े समझदार होते हैं और आप कह सकते हैं कि डीप थिंकर होते हैं। उसके साथ साथ देखें सन की फिंगर जो बड़ी ऊपर ऐसे ऊपर तक आ रही तो ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर फेम देती है। सबसे पहले इंसान को रिस्क टेकर बनाती है। रिस्क टेकर बनाने के साथ साथ अगर पर्सन जो होता है उसकी जेब में 50,000 हो तो 1 लाख का भी रिस्क लेने से भागता नहीं है। उसके अलावा ये आप कह सकते हैं कि ये टीम वर्क करने की बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती है। उसके अलावा इंसान को हाई पोजीशन के ऊपर लेकर जाने का साइन होता है। देखिए जब ये यहाँ तक से ऊपर फूलती तो ये इंसान को हाई पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। सैटर्न भी और जुपिटर भी इस तरह के लोग को जो है फिर आप कह सकते हैं कि जब ये दोनों ऐसे घूमती सैटर्न की तरफ तो इस सैटर्न की एनर्जी ले लेती है। फिर इस तरह के लोग जो होते हैं उनको रुपया पैसा नाम कमाने का काफ़ी शौक होता है, लेकिन इसके साथ साथ फिर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके अलावा देखिए मिडिल के पूर्व जो है वो भी काफ़ी फूले हुए हैं तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि मेंटली भी शार्प होता है। उसके साथ साथ देखें तो थैली की फिंगर जो है वो शॉर्ट है और जबकि थैली जो आपको थोड़ी सी बड़ी नजर आती है तो इंसान क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला, तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है। उसके अलावा देखिए मर्की की फिंगर के दरमियान ऐसे थोड़ा सा नेचुरल गैप है। जब ऐसे थोड़ा सा नेचुरल गैप होता है तो इंसान क्रिएटिव होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं। इंसान एक फील्ड के एक्सपर्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन अरेंजिंग चीज़ों को संभाल के रखना, मार्केटिंग, इस तरह कामों के अंदर इंसान बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा मनी ट्रायंगल भी बड़ा हुआ है आपके हाथ के ऊपर, तो मनी मैनेजमेंट और मनी की सेविंग के मामले में भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। उसके अलावा इंसान को एक फील्ड का एक्सपर्ट बनाने का साइन होता है और बिजनेस के लिए भी इसका ऊपर जाना बड़ा जरूरी होता है। माइंड से जुड़ा हुआ हर काम जो होता है इंसान बड़े अच्छे अंदाज में करता है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा देखें अगर आप माउंट्स की तरतीब को देखते हैं तो माउंट्स की तरतीब भी ऊपर वाले 3 माउंट्स बहुत ही एक स्पेस के ऊपर लगे हों तो इंसान ज़िंदगी के अंदर जो खुशबख्ती की अलामत होती है, तेज़ी से ग्रो करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर।
उसके अलावा अगर आप देखते हैं, देखिए फिंगर्स के ऊपर खड़ी लाइन है। जब ये फिंगर्स के ऊपर खड़ी लाइनें होती हैं, इंसान जो होता है फ्रेंडली नेचर का मालिक होता है। तो ये अपने आप में एक और अच्छा साइन है, इंसान फ्रेंडली नेचर का मालिक होता है, उसकी बिजनेस की भी अच्छी समझ बूझ होती है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं आपके पाम के ऊपर, तो जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी ली हुई है। जब वो जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छी स्पेस लेता है तो इंसान जो ज़िंदगी के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है, इंसान अच्छे किरदार का मालिक होता है। अच्छे किरदार के मालिक होने के साथ साथ इंसान आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में ग्रो करने वाला होता है, अच्छी अथॉरिटी की तरफ जाता है। इंसान ज़िंदगी के अंदर हर जो मामला होता है, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी बिजनेस लाइफ, उसका रुपया पैसा, उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ, उसका किरदार, हर चीज़ जुपिटर से देखी जाती है। जुपिटर गुरु है। जब गुरु की बात आती है तो फिर समझ लें कि इंसान की शख्सियत की बात हो रही है, और जुपिटर का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं जुपिटर अच्छा तो हाथ के ऊपर हर चीज़ ही अच्छी हो जाती है। तो जुपिटर आपके पाम के ऊपर जो बड़ा बैलेंस है, अपनी जगह के ऊपर फूला हुआ है, तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। ज़िंदगी में इंसान अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल करता है। उसके अलावा देखें, जब ये जुपिटर के ऊपर जो माइंड को लाइन के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनता है तो इंसान को एक डिग्री करवाने का साइन होता है, जो जैसे ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री। तो ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री करने का आपके पाम के ऊपर जो साइन मौजूद है। उसके अलावा अगर आप देखें, हाँ, इसमें जो एक कमी रह जाती है, पहले देखिए नॉलेज लाइन मौजूद है। सो आपसे लोग जो पूछ कर काम करना जो पसंद करेंगे समझ। उसके अलावा इस तरह के पर्सन को एक फील्ड के बेसिक नॉलेज इस तरह के पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उसको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इस तरह के लोग ईजिली बेवकूफ़ नहीं बनते। उसके अलावा अगर आप देखें, ये देखिए तो ऊपर वाले 4 मोड्स को थोड़ी सी स्पेस हथेली के मुकाबले में कम मिली। हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी ज़िंदगी में लगातार मौके नहीं आएंगे। एक पर्सन है, उसकी ज़िंदगी में बार बार मौके हैं, उसको हर साल एक मौका मिल रहा है, दूसरे साल दूसरा मौका मिल रहा है, बार बार इस तरह के पर्सन की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये ऐसा नहीं होने वाला। आपकी ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बड़ी लिमिटेड आएंगी। समझ लें कि 5 साल में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो एक बड़े लेवल के ऊपर आएगी। अगर आप, लेकिन मसला ये किस तरह के पर्सन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, या आप अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझते नहीं है, या आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती नहीं, या आप उसको कंसीडर नहीं करते, या वो अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाते, और अक्सर इस तरह के लोगों के हाथों से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अगर आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जाती है तो वो एक बड़े लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटी जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन। इसलिए आपको चाहिए आप किसी गाइडलाइन लें और आप अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझें। जब भी आपके पास मौका है, आपने उसको नो नहीं बोलना, फौरी से आपने उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है। एक ये प्रॉब्लम का साइन मुझे जरूर नजर आता है आपके पाम पे। उसके अलावा देखें तो सैटर्न थोड़ा सा प्रेस है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा जो आप यूनिवर्सल लॉ को तोड़ें, जैसे गैम्बलिंग वगैरह का काम। क्योंकि जब सैटर्न प्रेस होता है तो फिर सैटर्न जो है वो यही चाहता है कि इस तरह का पर्सन जो है फिर वो डिसिप्लिन लाइफ जिए, कोई भी ऐसा काम ना करे जो जुए की तरफ चला जाता है इंसान, जो कोई भी ऐसा काम जो नेचुरल लॉ को ब्रेक करने का जो काम करता हो, फिर ये पनिश करता है। उसके अलावा देखिए सैटर्न थोड़ा सा प्लस है, तो इंसान को ज़िंदगी में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ है। जब ये यहाँ से थोड़ा सा फूलता है तो इंसान को ये सुस्त बना देता है। सुबह उठा तो बॉडी उस लेवल के ऊपर फ्रेश नहीं होती, बॉडी में फ्रेशनेस नहीं होती, इंसान कहीं ना कहीं ढीला होता है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। उसके अलावा देखिए सन भी बस ठीक ही है आपके पाम के ऊपर, थोड़ा सा उसमें भी कुछ खिंचाव सा नज़र आ रहा है। वो खैर दूसरी से मैं पिक्चर में जाऊंगा, मैं देखूंगा। और मरकरी यहाँ से फूला हो, जब मरकरी यहाँ से फूला होता है तो उसका पर्सन जो होता है वो जो भी जिस भी फील्ड के अंदर काम करते हैं, जो भी काम करना चाहता है, उसका पर्सन चाहता है कि उसका एक नाम बने, उसको एप्रिसिएशन मिले। और ये इंसान को खूबसूरत भी बनाता है मरकरी, और ये इंसान को जो बोल चाल का भी एक्सपर्ट बनाने का काम करता है। सो मरकरी आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी आप कह सकते हैं कि बेहतर ही है। उसके अलावा देखें मंगल का उबार जो आपके पाम के ऊपर जो वीक है, जब ये यहाँ से थोड़ा सा फूल जाता है, और जब मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइनें चलती है और मंगल जब वीक होता है, उसका पर्सन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर पाता। आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर सकते। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अगर 20 to 30% अगर फील्ड के अंदर को भाग दौड़ का काम है तो वो चलेगा, लेकिन लगातार भागने दौड़ने वाला काम, ये हाई जिस्म के अंदर जो एनर्जी देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। एक स्पेसिफिक फील्ड एज के साथ जो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, इम्यूनिटी कम है। जितना कितना अगर आप वॉक करें, ये इस तरह का काम करें जहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो, या जिम वगैरह का काम, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर इंसान अपनी बॉडी को जो थोड़ा सा हार्ड वर्क को स्ट्रगल में डाले, तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी कम है, आप ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर सकते, और एक स्पेसिफिक एज के साथ आपको जो कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी जो फिर आपको चाहिए, फिर वो आप अपनी हेल्थ का जो वो ध्यान रखें। क्योंकि मंगल आपके पाम के ऊपर थोड़ा सा वीक है। मून आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन जहाँ से थोड़ा सा अंदर होता है तो ये इंसान को जो इंसान पर्सन जो बातें काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन ये हार्मोन्स को थोड़ा सा डिसबैलेंस भी कर देता है। और पता ट्रैवलिंग के काफ़ी साइन बने हुए हैं आपके पाम के ऊपर, वो खैर मैं आगे जाऊँगा उसको डिस्कस करूँगा। बाकी उसके अलावा बहुत एक अच्छा साइन है, लाइफ लाइन की गुलाई बहुत अच्छी है। माउंट ऑफ वीनस जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। देखिए ये ज़िंदगी के 2 टायर हैं, एक जी माउंट ऑफ जुपिटर और दूसरा जो माउंट ऑफ वीनस है। माउंट ऑफ वीनस जो इंसान की ख्वाहिशात हैं, इंसान की ज़िंदगी में आने वाला रुपया पैसा है, और जुपिटर ग्रोथ है। जब ये दोनों टायर जो एक लेवल के ऊपर चलते हैं, क्योंकि गाड़ी ने एक लेवल के ऊपर चलना होता है, जब उसके दोनों टायर बैलेंस होते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलती है। ख्वाहिशात भी इंसान करता है और ख्वाहिशात पूरी भी होती है, लग्जरी आती भी और इंसान ज़िंदगी में ग्रोथ भी करता है। तो दोनों टायर आपके पाम के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि लाइफ की व्हील ऑफ डेस्टिनी जो आपके पाम के ऊपर बने हुए हैं, वो दोनों ही काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो ज़िंदगी में आप ग्रोथ तो करेंगे, ये तो तय बात है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बारी मंगल भी आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है।
अलबत्ता इसमें एक चीज़ और बड़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी डिम है लेकिन ये कर्मा लाइन है आपके पाम के ऊपर, ये ऐसे ऊपर तक आ जाती है, अभी थोड़ी सी वीक है। जब ये कर्मा लाइन होती है तो इस तरह के पर्सन जो होता है वैसे ही ब्लेस्ड पर्सन होता है, ब्लेस्ड सोल होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ इस तरह के काम जरूर किए होते हैं कि उनकी नस्लें जो है इस फैज़ से फैज़याब होती हैं कि जब ये कर्मा लाइन इंसान के हाथ के ऊपर आती है, ये समझ लें कि ब्लेस्ड होता है। ये प्रॉपर्टी के लिहाज से भी एक ब्लेस्ड साइन है और ये वैसे भी एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग का साइन है। इस तरह का पर्सन जब भी ज़िंदगी में रहता है वो ब्लेस ही करता है, वो ग्रो ही करता है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग उसके ऊपर रहती है, रुपया पैसा उसके पास रहता है, प्रॉपर्टी इस तरह के लोग बनाते हैं और ये नस्लों को जो अगर ट्रांसफ़र करके जाते हैं अपना रुपया पैसा मरने के बाद भी, ये इतना आप कह सकते हैं कि लकी साइन होता है। लेकिन ये स्ट्रगल भी बड़ी करवाता है आज ज़िंदगी में, इसमें ये साइन आ जाता है। बाकी अब मैं आपके पाम के ऊपर ये चीज़ देखें, आपके तीनों रिंग भी आपके पाम के ऊपर अच्छे बने हुए, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, खुशबख्ती की अलामत होती है। तीनों रिंग जो आपके पाम के ऊपर बेहतर, जो दरमियान वाला रिंग होता है ये आप कह सकते हैं कि इंसान के कैरियर रुपये पैसे को दिखाता है। जो थर्ड वाला रिंग होता है वो इंसान की सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताता है। तो तीनों जो रिंग है, वो फर्स्ट रिंग जो थोड़ा सा आपका अंदर दसा हुआ है, जब ये ऐसे अंदर को चला जाता है तो समझ स्टमक से मुतल्लिक़ जो इंसान को प्रॉब्लम देता है, स्टमक की कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है, आगाज़ ज़िंदगी में इंसान को कुछ ना कुछ जो स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए थोड़ा सा मूड जब डिस्टर्ब होता है, ये लाइनें चलती हैं तो इंसान ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग में फंस जाता है, अजीब गरीब सी उसके अंदर जो एक बेचैनी सी रहती है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसको सुकून नहीं मिलता, ना मेंटली ना फिजिकली, अजीब गरीब किस्म की बेचैनी के अंदर इस तरह का पर्सन जो फंसा रहता है, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है। उसके अलावा देखें तो नेचुरल गैप थोड़ा सा जो माइंड लाइन और हार्ड लाइन के दरमियान जो वो काम है, नज़र वगैरह जो इंसान को जो जल्दी लग जाती है। हाँ, इसमें कुछ केसेस मैंने देखा है, इंसान के जो ताया चाचा ज़रात होते हैं वो इंसान से प्रॉपर्टी वगैरह जो छीनने की कोशिश करते हैं, या कोई सासा आपके वाले से छीनने की कोशिश करते हैं कि समटाइम कुछ केसेस में कंडीशन बन जाती है। लेकिन जब ये थोड़ा सा गैप काम होता है तो इंसान को आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ज़रूर आती है, नज़र वगैरह इंसान को जल्दी लगती है, ये एक प्रॉब्लम आती है इंसान को। सो कोशिश करेंगे जितना कितना आप सदका वगैरह जो वो देते हैं ना वो आपके लिए बेहतर रहता है। अब अगर मैं दूसरी पिक्चर के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ आपके पाम के ऊपर कौन कौन से साइन है। अब अगर इस पिक्चर के अंदर आप देखें आपके पाम के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये एक लाइन चल रही है। जब ये लाइन चलती है तो ये इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा दिलवाती है। मदर फादर में से इंसान का कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, या इंसान खुद गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, अगर ना भी हो तो इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा जो मस्ट मिलता है। उसके अलावा देखिए तो मरकरी के ऊपर जो कुछ आपको बड़ी अच्छी खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं। जब ये मरकरी के ऊपर खड़ी लाइनें होती हैं तो ये इंसान को लिक्विड कैश देती हैं। लिक्विड कैश के अलावा इंसान जो होता है उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी होती है, इंसान को खूबसूरत भी बनाती हैं। अब आपके पाम के ऊपर इंक नहीं लगी हुई, बेसिकली जो फाइन साइंस होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो इंक निकालती है। सो आपके पाम के ऊपर जो कहीं ना कहीं इंक मिसिंग है, इसलिए जो बहुत से प्रॉपर जो फाइन साइंस है वो आपके पाम के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे ये मरकरी के ऊपर जो फिश साइन बनी हुई, तो ये भी इंसान को बिजनेस की बड़ी सी समझ बूझ देती है, बिजनेस में राइज लाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है। ये खड़ी लाइन होती है तो ये भी इंसान को रुपया पैसा देती है। जब जब ये लाइनें चमकती हैं तब तब रुपया पैसा आता है इंसान के पास। और फिर वक्त भी आपके पाम के ऊपर ये जो लाइन जो चमक रही है, जब ये चमक रही है तो उसका मतलब है सून बड़ी रकम आपके पास जो आने वाली है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने मुख्तलिफ लोगों के हाथों के ऊपर जो देखी है कि ये रुपया जब जब ये लाइन चमकती है तब तब रुपया पैसा आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें मैंने एज नहीं प्रॉपर जो किसी पर्सन की देखी, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों के ऊपर मैंने देखा है, किसी के पास मैंने 35 में आता देखा रुपया पैसा जब ये लाइन चमकती, किसी के पास 40 में, किसी के पास 25 में, लेकिन आता ज़रूर है। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत फिश साइन है, विदाउट इंक भी नज़र आ रही है, इतनी बड़ी फिश साइन, तो ये एक अच्छा खासा इंसान को व्यापार की जो वो समझ बूझ देती है, इंसान के माइंड को जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर लेकर जाती है, बिजनेस के आइडियाज़ देती है बहुत ज़बरदस्त किस्म के। तो ये रुपया पैसा कमाने के लिए, ये बिजनेस के ऊपर जो राइज करने के लिए बड़ा अच्छा साइन है। अगर आप स्टॉक मार्केटिंग वगैरह का काम करें तो उसके लिए भी जो ये बड़ी अच्छा साइन होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं जो मर्जी से अंडर आ जाती है, तो यहाँ पर या मार्केटिंग का काम जो था वो भी इसके अंडर आ जाता है, वहाँ से भी इंसान रुपया पैसा कमाता है, अथॉरिटी वाली पोजीशन के ऊपर लेकर जाने का ये काम करता है। उसके अलावा अगर आप देखें, देखिए माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर भी ना मुझे ये शक सा पड़ रहा है कि आपके पाम के ऊपर जो है ये एक स्टार का साइन है। अगर ये स्टार का साइन है तो ये भी इंसान को बड़ा राइज देता है, अचानक से इंसान ग्रो करता है, क्योंकि दो जगह ऊपर बन रहा है, लेकिन ये कमज़ोर साइन है। अगर लेकिन ये कमज़ोर साइन है, बेसिकली अगर इंक लगती तो प्रॉपर जो हो जाता है, लेकिन अगर ये फिर भी जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि छोटे मोटे दो बने हुए हैं, जब ये दो छोटे बनते हैं तो ये भी इंसान को जो काफ़ी ऊपर तक लेकर जाते हैं, ये राइज देने का साइन होता है। ये इंसान ओल्ड एज में काफ़ी राइज करता है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो ये लाइन ऐसे ऊपर को निकली, जब ये लाइन ऐसे ऊपर को निकलती तो इंसान जो होता है लगातार ग्रो करता है, लगातार इंसान अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेसिव सोच का मालिक होता है, टिक के नहीं बैठता, किसी ना किसी काम के अंदर से पर्सन लगा ही रहता है। ये इंसान को किसी न किसी काम में लगाए रखने का साइन होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये साइन बन रहा है तो ये इंसान को प्रॉपर्टी देता है, प्रोटेक्शन देता है, मैरिड लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन देता है, हर तरह से ये इंसान को प्रोटेक्शन देने का साइन होता है। और जुपिटर के ऊपर भी एक छोटी सी फिश साइन पड़ी, इंसान को नॉलेज भी देती है। और ये 30 जब देखिए जब ये बॉक्स पड़ जाता है तो ये इंसान को ये 32 के अंदर जो प्रॉपर्टी भी देता है, ये 36 के बाद इंसान जो वो ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। तो ये ग्रोथ की लिहाज से बड़ा अच्छा है, बल्कि दो पढ़े तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी प्लस ग्रोथ का साइन है, बल्कि 30 से 3 भी पढ़ रहे हैं तो उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी पर जो उसके साथ साथ ग्रोथ है, दोनों का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है।
उसके लिए देखिए जब रिंग ऑफ सुलेमान टाइप बनते हैं, जब ये रिंग ऑफ सुलेमान टाइप बनते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है। इंसान को रूहानियत से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। रूहानियत के साथ साथ अगर पर्सन वो गैर मामूली शख्सियत का मालिक होता है, उसको सच्चे ख्वाब आते हैं, उसकी सिक्स सेंस बड़ी हाई लेवल के ऊपर काम करती है, ऑपोजिट जेंडर से के पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके अलावा जो एक अच्छा साइन ये मिलता है, ये ओल्ड एज के अंदर से पर्सन होता है अपना रुपया पैसा जो मजहबी कामों के अंदर लगाना पसंद करता है, नरम दिल का मालिक होता है और अपना रुपया पैसा खर्च करने वाला आदमी होता है और लोगों की मदद करने की तरफ भी जाता है इस तरह का पर्सन। ये काफ़ी अच्छा साइन होता है स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सैटर्न आपके पाम के ऊपर कहीं ना कहीं जो ऊपर है। अलबत्ता देखिए, ये देखिए जब सैटर्न से ये लाइन ऐसे घूमती तो ये इंसान को बड़े इंतजामी ओहदे के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर जो बड़ा इंतजामी ओहदा होता है उसके ऊपर जो फाइज करवाने का काम करती है। उसके साथ साथ देखें तो ये एक अच्छा साइन इस लिहाज से होता है कि इंसान जो होता है उसकी सर्कल में बड़े बड़े लोग आते हैं, पॉलिटिशियन हो गए, रिटायर्ड जो जजेस हो गए, या उसके अलावा बिजनेसमैन हो गए, या वो लोग जो मुआशरे के अंदर एक अथॉरिटी पावर स्टेटस रखने वाले लोग होते हैं, रुपये पैसे वाले अथॉरिटी वाले पावरफुल लोग, उन लोगों के साथ जो इंसान के लिंक्स बनते हैं। तो आपके भी लाइफ के अंदर जो लाजमी तौर के ऊपर उन लोगों के साथ लिंक्स बनेंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ भी एक साइन बन रहा है तो इंसान को अर्न इनकम, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो वो भी मिलती है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फिश साइन भी पड़ रही है। बेसिकली आप देखें तो ये यहाँ पे एक फिश साइन आपके पाम के ऊपर जो वो पड़ी हुई है, ये देखिए, ये एक फिश साइन आपके पाम के ऊपर है और काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर फिश साइन है। और स्पेसिफिकली ये 54 की एज से स्टार्ट कर रही है और ये 72 तक की एज तक जा रही है। जब ये फिश साइन जो रहती है, समझ लेंगे इस दौरानिए में इंसान के पास रुपया पैसा चप्पड़ फाड़ कर आता ही रहता है, फिर रुकता नहीं है। ये वो टाइम पीरियड होता है कि जो पर्सन 5 लाख कमा रहा था, तो उस तरह का पर्सन जो होता है फिर वो 50 लाख कमाना शुरू कर देता है, अर्न इनकम को बढ़ा देता है। ये फिर आप समझ लेंगे अनलिमिटेड रुपया पैसा छापने का साइन होता है और ये ओल्ड एज के अंदर आपका बन रहा हो, ये बड़े लॉन्ग टर्म तक आप तक जो साथ देने वाला है, ये भी बहुत अच्छा साइन है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं आपके पाम के ऊपर, अब देखिए तो यहाँ पे मुझे एक मोल का साइन भी आपके पाम के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मोल का साइन जो वो अच्छा नहीं होता किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। अगर ये मोल है तो ये इंसान की ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर देता है। फिर अगर ये वैसे कोई निशान है तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं आपके पाम के ऊपर, अब देखिए जो लिक्विड कैश होता है, रुपया पैसा होता है, उसका जो दारोमदार होता है वो होता है सीधा सीधा सन माउंट के ऊपर। देखिए विदाउट इंक एक सीधी सी फिश नजर आ रही है, इंसान को करोड़पति बनाती है, सामी बनाने का काम करती है। जब इतनी बड़ी फिश आपके पाम के ऊपर विदाउट इंक की नजर आ रही हो। उसके अलावा देखिए यहाँ पे भी पड़ी हुई है, तो लाखों रुपए माना इनकम कमाने का साइन और करोड़पति, ये इंसान को करोड़पति बनाती है। तो लाजमी तौर के ऊपर आपका जो हाथ है वो करोड़पति हाथ को शो करता है, उसके साथ लाखों रुपए माना इनकम। इस तरह का पर्सन अगर पाकिस्तान के अंदर रहे तो बड़े आराम से, जब ये इस तरह के फिश साइन बनते हैं किसी पर्सन के पाम के ऊपर, एक देखिए ये भी बना हुआ है, जब इस तरह के साइन बनते हैं तो उस तरह का पर्सन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 15-16 लाख रुपये, और फॉरन में अगर चले जाते हैं उस तरह का पर्सन जो 60 से 70 लाख रुपये पर मंथ भी अर्न कर लेता है। ये इतना इंसान को रुपया पैसा देने का साइन होता है, ये सामी बनाने का साइन आपके पाम के ऊपर जो वो मौजूद है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली, थोड़ा सा सैटर्न जो वो लो है, सैटर्न जब लो होता है तो थोड़ी सी जो प्रोग्रेशन जो उसको स्लो कर देता है ये। अलबत्ता एक अच्छा साइन जरूर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बन रहा है, तो इंसान एक बड़े घर में रहता है, एक बड़े घर में रहने का आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी अच्छा साइन मौजूद है। उसके अलावा ज़िंदगी में जब 2-2 साल लाइनें होती है तो इंसान को 2-2 फील्ड के अंदर कामयाबी मिलती है। तो ज़िंदगी में आपको 2 कामयाबियाँ मिलेंगी, ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मर्करी को थोड़ा सा डार्क टाइप, थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है। मर्करी जब थोड़ा सा ब्लैक होता है तो ये कारोबार के अंदर चेंजेस जरूर लेकर आता है, ये काम काज के अंदर। उसके अलावा देखिए थोड़ा सा जो माउंट ऑफ वीनस है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर जो फटा फटा हुआ सा नजर आ रहा है। उसके बाद थोड़ा इसमें ब्लू टच जो वो ज़्यादा है। जब ये होता है तो इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो अनफिल्ड रह जाती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर इंसान की फुलफिल्ड नहीं होती। इंसान के अंदर वैसे सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। अब आपके पाम को देखें तो इंसान की हाई सेक्सुअल डिज़ायर को दिखा रहा है। जब वीनस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो इंसान में काफ़ी ज़्यादा हाई सेक्सुअल डिज़ायर देखने को मिलती है। लेकिन वो जब अनफिल्ड रह जाती है तो इसमें जो प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, इंसान का जो गॉल ब्लैडर, ये ब्लैडर होता है स्पेसिफिकली, ब्लैडर के अंदर जो सोज देखने को मिलती है। उसके अलावा इंसान की जो आप कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक एज के साथ जो किडनी के अंदर जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाना है, गॉल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम लेकर आना, ये सेक्सुअल डिजायर को अनफिल्ड रखना, ये वाटर की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो है वो नज़र आ रही हैं आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखें कंफर्ट लाइनें बहुत अच्छी बनी है, तो मल्टीपल आपको गाड़ियाँ मिलेंगी अपनी लाइफ के अंदर, 2 से 3, ये बहुत अच्छा साइन है। अलबत्ता देखिए इसमें ये जब बहुत लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को बिला वजह परेशान करती हैं, इसका पर्सन बिला वजह बैठे बैठे परेशान हो जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम का साइन ज़रूर मौजूद है।
उसके अलावा अगर आप देखें, देखिए ये ऐसे, ये जब साइन पड़ता है माउंट ऑफ केतु के ऊपर, तो ये 48 के बाद अचानक से इंसान को सडन रुपया पैसा देता है। ये सडन रुपया पैसा देने का साइन होता है, अचानक से राइज करवाने का साइन होता है। लेकिन उसके साथ साथ इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाता है, इंसान का रूहानियत में भी काफ़ी लगाव होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं, देखिए हार्टलाइन जो वो आपकी माउंट ऑफ सैटर्न तक आ रही है, तो ये इंसान को मनी माइंडेड बनाती है। अलबत्ता सैटर्न और जुपिटर को थोड़ा थोड़ा सा ये देख रही है, लेकिन फिर भी इंसान जो होता है वो मनी के मामले में बड़ा, जो मनी मैटर्स होते हैं उनके मामले में इंसान जो होता है वो बड़ा, आप कह सकते हैं कि मनी माइंडेड होता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा रुपया पैसा लगाने वाला भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कंजूस भी नहीं होता है, लेकिन इंसान में रुपया पैसा कमाने और रुपया पैसे को हासिल करने और रुपया पैसा देने वाला नहीं होता कि इसलिए किसी को अपना रुपया पैसा दे देगा। इंसान को रुपये पैसे की जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक लगाव होता है रुपये पैसे के साथ। सो मनी माइंडेड आपका जो हाथ जो नज़र आता है। उसके अलावा देखें यहाँ पे भी एक फ्रॉक बन रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, इसको विष्णु सिंबल कहते हैं। उसके अलावा देखिए थोड़ी सी हार्ट लाइन जो आपके पाम के ऊपर जो थोड़ी सी डार्क ज़्यादा है, जब ये देखें यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इस वक्त आपकी यही देखें यहाँ पे ही ये चल रही है। तो ये देखें अगर आप देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली 24 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें डार्कनेस ज़्यादा है। जब थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा होती है तो फिर इंसान को जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या हार्ट से मुतल्लिका जो उसकी आर्टरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाने ब्लॉक हो रही होती है, लेकिन पर्सन को पता नहीं होता। उसकी कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। सो इंसान को जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, ये आगे चल के इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम दे देती हैं। और इंसान लोग की छोटी छोटी बातों को दिल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लेता है और थोड़ा सा इमोशनल होता है और हार्ट जल्दी होता है। लेकिन जैसे ही आप ये 40 को क्रॉस करेंगे उसके बाद नहीं आपके दिल के ऊपर आप कोई भी किसी पर्सन की, बल्कि आप कह सकते हैं कि 34 के बाद ही आप किसी पर्सन की बात जो वो दिल के ऊपर ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन उससे पीछे पीछे देखें तो इंसान जो लोगों की बातों को दिल के ऊपर लेने वाला होता है। ये जो लाइन निकल रही है ये इंसान को जो है माँ बाप का सेवक बनाती है, या किसी पर्सन की इंसान खिदमत करता है। जो ऊपर वाली ये लाइनें चलती है तो इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें माउंट ऑफ मून के ऊपर जो आपके पाम के ऊपर जो ट्रैवल लाइन मौजूद है, जब भी ट्रैवल लाइन मौजूद है इंसान लंबा अरसा जो है कह सकते हैं किसी कंट्री में स्टे करता है, ये फ़ौरन इंसान को घुमाने का काम करती है। ये आगे भी एक लाइन है, तो फ़ौरन घूमने की जो वो लाइन है आपके पाम के ऊपर जो मौजूद है। सो जो आप जो काफ़ी एक लॉन्ग टर्म जो फ़ौरन के अंदर जो स्टे भी करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऐसे करके मुझे छोटी सी एक फिश चैन भी पड़ती हुई नजर आती है। ये भी इंसान को ट्रैवल करवाती है, मल्टी ममालिक में ये इंसान घुमाती है। सो आप जो मल्टी ममालिक जो वो घूमने का मौका भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें, अब देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी गौर से देखने वाली और समझने वाली है। वो कुछ इस तरह से है, अगर आपके पाम के ऊपर थोड़ा सा अगर आप फेट लाइन का पैटर्न देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ पहले और देख ली कि जब इसके ऊपर खड़ी लाइनें होती है तो ये भी इंसान को जो काफ़ी सक्सेस देती हैं। अलबत्ता इसमें ये देखिए एक मोल बन रहा है तो इंसान को प्रोस्टेट से मुतल्लिका कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप देखें तो माइंड लाइन जो वो आपकी थोड़ी सी आगाज़ में अगर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा अगर यंग एज में, तो ये इंसान जब 8-10 साल का होता है उसको कान में दर्द होता है, थोड़ा सा मेंटल इंसान को जो स्ट्रेस पहुंचता है, माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है। लेकिन उससे अगर आप देखें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी सी माइंड लाइन जो हटी होती है ना लाइफ लाइन से, तो ये इंसान को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोच का मालिक बनाती है। इसका पर्सन जो होता है उसको सुनने से ज़्यादा जो है सुनाना अच्छा लगता है किसी हद तक, लेकिन थोड़ा सा पर्सन जो होता है वो नॉर्मल पर्सन से हट के सोचने वाला होता है। लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी इंसान के अंदर जो ज़्यादा बड़ी हुई होती हैं, और इंसान जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल सोसाइटी या नॉर्मल लोगों से जो थोड़ा सा जो वो हट के सोचने वाला होता है, इंडिपेंडेंट सोच का जो वो मालिक होता है। तो ये इंसान आप कह सकते हैं कि जब फिर नॉर्मल पर्सन के साथ साथ लोगों की जो फिर माइंड जो फिर मैच नहीं करता। अच्छा, क्योंकि ऐसा कि पर्सन जो है वो हर चीज़ को जो बड़े पैमाने के ऊपर चाहता है, बड़े पैमाने के ऊपर देखता है, ऊंचे ख्यालात होते हैं, बड़े ख्यालात होते हैं, हर चीज़ को बड़े पैमाने के ऊपर देखना चाहता है, बड़ी सोच का मालिक होता है। जब इंसान बड़ी सोच का मालिक होता है तो फिर हर एक के साथ इंसान की सोच जो है फिर वो मैच नहीं कर पाती। हर चीज़ को जब इंसान अपना एक ओपिनियन रखता हो, जाहिर सी बात है अगर कोई पर्सन रिटेलिएट कर रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है सामने वाले पर्सन के सामने, तो ईजी नहीं होता कि सोसाइटी उस पर्सन को जो एक्सेप्ट कर रही है उसके ओपिनियन को माने, क्योंकि थोड़ा सा गैप है। इंसान हर चीज़ को वो डगर से हट के देखने वाला होता है। अब देखिए यहाँ से ये माइंड लाइन के मुझे लग रहा है कि हल्का सा फर्क भी बना रही है, तो कह सकते हैं कि ये इंसान को जो राइटिंग क्वालिटीज़ भी अच्छी दे देती है। और जब ये थोड़ी सी हट के चलती है और ये काफ़ी लंबी चलती है तो ये मून की तरफ भी देखती है, तो ये इंसान को क्रिएटिव भी बनाती है। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, लोगों से आप हट के अपर लेवल के ऊपर सोचने वाले, उसके साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है। जैसा कि पर्सन जो होते हैं जो सोचते हैं वो करते भी हैं, ये एक अच्छी क्वालिटी है। ये नहीं कि सिर्फ डे ड्रीमर होता है इंसान। तो दोनों काम आपके अंदर जो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, थिंकिंग भी और करने की एबिलिटी भी है।
अलबत्ता लोन किसी को मत दीजिएगा। लोन देने के बाद ना आप मांग सकते हैं, इस तरह का पर्सन होता है लोन देने के बाद जो लोन वापस ले नहीं पाता या रुपया पैसे देने के बाद ज़्यादा परवाह नहीं करता। यह इंसान किसी को रुपया पैसे दे तो वापस नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है, आपको जो देने की जरूरत नहीं। अगर किसी का रुपया पैसे देते हैं तो ना, क्योंकि ये लाइन एक ऐसे नीचे गिरी तो रुपये पैसे के मामले में समटाइम इंसान के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। और ये 32 साल की एज में नीचे गिर रही है, इंसान अगर किसी को रुपया पैसा दे तो वो लेकर चला जाता है। ये इंसान को मोस्टली जो थोड़ा सा झटका वटका लगता है। लेकिन ये काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि छोटे पैमाने के ऊपर है, कोई इतनी इसकी डार्कनेस नहीं है। अगर ये ऐसे डार्कनेस नीचे की तरफ हो तो फिर तो समझ लें कि इंसान का एक बड़ा रुपया पैसा लेके कोई भाग जाता है। लेकिन इसमें ये ऐसी कंडीशन नहीं नज़र आ रही मुझे। लेकिन फिर भी आपको रुपया पैसे देते हुए एहतियात करने की ज़रूरत है किसी भी पर्सन को। अब अगर आप देखते हैं कुछ इस तरह से आपका पैटर्न बनता है। अगर आप देखें स्टार्टिंग से जो आपकी फेट लाइन है, स्टार्टिंग से देखिए फेट लाइन जो वो आपकी मून से चल रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही आप फॉरेन जाएंगे या आप ट्रैवलिंग करेंगे आपकी लक खुल जाएगी। जब ये लाइन मून से चलती है तो ये ट्रैवल को दिखाती है। लक तभी एक्टिव होता है जब इंसान ट्रैवल करता है। तो जैसे ही आपने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया होगा आपकी लक जो एक्टिवेट होगी। अब देखें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली कि स्टार्टिंग से अगर आप उसको देखते हैं तो वो टेढ़ी है, ये यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं है। लेकिन देखें यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसमें कंडीशन ये भी आ जाती है, ये ऐसे करके पूरा फॉर्क बना ले, ये ऐसे 3 वाला बना ले और उसमें से एक जो इसको टच करे, तो फिर ये ऐसी कंडीशन होती है किस तरह का बच्चा जो वो ले पालक बच्चा होता है। लेकिन आपके पाम के ऊपर ये कंडीशन भी नहीं बन रही। अब उसको देखें आप यहाँ से, तो देखिए स्टार्टिंग से जो ये लक लाइन जो उस लेवल के ऊपर काम नहीं कर रही। अगर आप इसको देखते हैं तो ये 30 की है, इससे थोड़ी सी खाना है माल में जा ज़रूर रही है, लेकिन इसमें फिर भी आपको फेडअप नज़र आ रहा है। जब ये ऐसे फूलती है तो ये उस लेवल के ऊपर काम नहीं देती। स्टार्टिंग से भी आप इसको देखें तो ये टेढ़ी है, ये जब तक टेढ़ी है तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी। और यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये आपको फूलती हुई नज़र आ रही है। जब ये फूलती हुई लक लाइन नज़र आती है, एक मेन प्रॉब्लम आपकी लक लाइन के ऊपर ज़रूर निकली है। ये देखिए स्टार्टिंग से भी आपकी लक लाइन टेढ़ी है, यहाँ से भी आपको टेढ़ी चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से ये थोड़ी सी खाना माल में दाखिल हुई है, लेकिन ये फेडअप है। अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो है वो 38 की एज पे जाके यहाँ पे इसकी ये सूजन ख़त्म हो रही। जब तक इसमें ये सूजन है तब तक भी ये आपको रिजल्ट नहीं देगी। यहाँ से ये आपको बारीक होती हुई नज़र आ रही है और ये एज बनती है आपकी 38। जब ये 38 से अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये, बल्कि आप इसको 37 कह लें, ये 3 साल आपके लिए जो काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप देखें 40 में आपका काम चेंज होता है, फिर ये टर्न आउट ले रही है ऐसे, तो ये फिर कोई ना कोई काम चेंज करती है। काम चेंज करने के बाद ये ऐसे ऊपर तक चल रही है, फिर यहाँ पे इसमें ब्रेक आता है 40, आप कह सकते हैं कि 48 की एज में। 48 के बाद देखें यहाँ पे इसका फिश साइन आ रहा है, तो ये इंसान के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहता है 48 के बाद। 48 से अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये जब ऐसे यहाँ को चलती तो इंसान के बच्चे जो होते हैं वो फ़ौरन में सेट हो जाते हैं। और अगर आप इसको उसके साथ साथ देखें तो फिश साइन भी बन रहे हैं, जैसे ये ऊपर भी बन रहा है, तो 48 आपके पाम के ऊपर जो है वो एक अच्छे टाइम पीरियड को दिखाता है, जहाँ से इंसान का जो लक है वो प्रॉपर काम करती है। उससे नीचे देखें तो लक में थोड़ा सा जोल है, अलबत्ता 38 से भी इसमें बेहतरी आ रही है, 2 जगहों के ऊपर जो बेहतरी है। अब इसमें देखिए कुछ राहु की लाइनें भी आपको काटती हुई नज़र आ रही हैं, और ये एक बड़ी, क्योंकि पूरे हाथ के ऊपर सिर्फ एक ही जगह के ऊपर जो स्ट्रेस लाइन काट रही है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये 32 की ही एज बन रही है, यहाँ पे इसको काट रही है। तो ये गालिबन आप 2.5 साल पहले कह सकते हैं, ये एक 33 में भी काट रही है। जब ये 2 सालों में ये लाइन काटती है तो ये इंसान को स्ट्रेस देती है। ये समटाइम ये कोर्ट केस की तरफ भी ले जाती है, ये पैसे का भी लॉस करवाती है। ये इंसान का स्ट्रेस का साल होता है, तो ये आपके हाथ के ऊपर सिर्फ एक ही दफ़ा काट रही है। तो ये बड़ी कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड, स्ट्रेस वाला टाइम दिखा रही है। ये एक ऐसा स्ट्रेस होता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम इंसान की तरफ आती है जो लक को भी डैमेज करती है, क्योंकि उसे नीचे नीचे लक भी डैमेज नज़र आ रहा है। ये लक को भी डैमेज करती है, लक को डैमेज करने के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रेस देती है, और दिली तौर के ऊपर भी इंसान को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। इस वक्त जो आप 35वें साल में चल रहे हैं,
ये ऑलमोस्ट एक 30 में भी है इसको, लेकिन ये थोड़ी सी जोल खा रही है ऐसे करके। एक तो बेसिकली इंक ना होने की वजह से बहुत से जो पैटर्न है ना वो प्रॉपर काम नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप भी बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को दिखाता है, ये सक्सेस के टाइम पीरियड को दिखाता है। अब ये देखा जाए तो ये 30 की एज में आप कह सकते हैं कि इंसान जो है उस तरफ चलता है। अब देखें ये यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ पे आके माइंडलाइन को टच कर रही है। जब ये ऐसे माइंडलाइन को टच करती है यहाँ पे, तो ये आप कह सकते हैं कि ये 30 की एज बनती है। इस इंसान का कोई रिलेशनशिप भी करवाती है, ये सम एज में इंसान की शादी भी करवा देती है ये लाइन, जब ये लाइन ऐसे आगे माइंडलाइन को काटती है। ये एक इम्पॉर्टेंट साल होता है। उससे पीछे भी देखें कुछ लाइनें निकल रही हैं, जब ये लाइनें निकलती हैं ये पूरी नहीं कंप्लीट हो पाती, तो ये इंसान का ब्रेकअप करवा देती हैं। ये इंसान का रिलेशनशिप आता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और यहाँ पे अगर देखें तो ये एक ट्रैवल की लाइन भी निकल रही है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक छोटे लेवल के ऊपर तो आप देखें तो ये 24 में निकल रही है, जबकि अगर आप दूसरी देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसको 27-28 साल की आप एज कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये निकल रही, तो ये ट्रैवल करवाने का काम करते हैं। ये 2 साल जो है वो ट्रैवलिंग वाले होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अब देखिए ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल का एक साइन है, ये ऐसे करके आपके पाम के ऊपर बना हुआ है, बल्कि 2 बने हुए हैं। तो ये इंसान को 2 कामयाबियां दिलवाने का काम करते हैं, लेकिन ये छोटे लेवल पे है। एक तो वो है कि जो इंसान जो 32 की एज में जो शुरू कर देता है उसको, लेकिन उसके रिजल्ट जो वो 36 की एज में जाके मिलते हैं। अगर आपने को 32 में काम स्टार्ट किया तो वो आपको 36 में रिजल्ट देगा एक तो, और जो उससे जो आगे वाला वो आपको 42 की एज में रिजल्ट मिलेगा। अलबत्त अगर देखें तो एक बहुत बड़ा अगर आप राइज चाहते हैं तो वो देखें वो यहाँ पे ये ट्रायंगल आ रहा है, तो ये एक बड़े लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन ये आप देखें तो सीधा सीधा जो वो 50 की एज में, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये सेटलमेंट की तरफ जा रही है, ये वो टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे इंसान का घर बार भी बदल जाता है, यहाँ पे आपको फॉरेन सेट होने का भी चांस मिल जाएगा। उसके अलावा ये आपको राइज देता है और सक्सेस देता है, ये वो टाइम पीरियड होता है। तो वो आपके पाम के ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी एज 50 में। अब उसके अलावा ये देखिए एक तो जो स्पेसिफिकली ये देखिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है फेड लाइन के ऊपर जोल वाला, ये आपको जो तंग करने वाला है, और ये आपका अभी ही चल रहा है। ये आपका अभी भी ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये आपको तंग करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये काम में ब्रेक आ जाता है। इस वक्त अगर आपकी ये 34 चल रही है तो यहाँ पे ये काम में ब्रेक आ जाता है, ये आपके काम में कोई ब्रेक लाने का काम करेगा। ये ब्रेक का टाइम पीरियड चल रहा है आपके काम का, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का साइन है। तो ये जो ना एक ब्रेक का काम कर रहा है, जब ये ब्रेक का काम करता है तो ये ठीक नहीं होता। यस जी, यहाँ पे देखिए आपका चल रहा है, तो यहाँ पे ये फूली हुई है। उससे पीछे भी अगर आप देखें ब्रेक है, और यहाँ से आके ये फूल रही है, तो ये ठीक नहीं है आपके लिए। ये जैसे ही अगर आप निकालते हैं एज 37 से, तो फिर ये 37 से मुझे कुछ बेहतरी की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पीछे ये फूली हुई है, ये कुछ साल जो है ना मुझे आपके फूले हुए 3 से 4 साल नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फेट लाइन जब तक फूली हुई है ये आपको कुछ रिजल्ट नहीं देने देगी, ये आपको प्रॉब्लम की तरफ ही रखेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आके 37 से अगर देखें इंसान प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता है, 37 से जो 44 तक इंसान की एक प्रॉपर्टी बन जाती है, बड़े लेवल के ऊपर जाती है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब इसमें एक चीज़ और देखें, यहाँ से ये सनलाइन ज़रूर आपके पाम के ऊपर निकल रही है। ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर फेम देती है, ये इंसान को समटाइम जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी बना देती है।
तो ये एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर ज़रूर है। अब देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल टाइप भी मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी इंसान को एक सक्सेस देने का काम करता है। लेकिन ये भी गुजर चुका है, ये भी वो टाइम पीरियड गुजर चुका है। ये आप कह सकते हैं कि ये 29 से 33 के बीच में इंसान के पास जो एक कामयाबी का जो साइन आता है। और ये देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये जो स्पेसिफिकली यहाँ से जो फेड लाइन निकल रही है आपकी, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये आपकी 34 की एज में जो निकल रही है, सॉरी 32 की एज में, ये मनी ट्रायंगल बनाने वाली लाइन। और ये देखिए यहाँ पे ये 34 की एज में निकल रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, ये रुक रही है। क्योंकि ये देखिए जब ये यहाँ से ये फेड अप है तो ये चलती नहीं है, यहाँ पे आ रही है, ये रुक रही है। इंसान चलाता है लेकिन उसकी फेड लाइन उस लेवल के ऊपर जो वो काम नहीं करती, सन उसको उस लेवल के ऊपर शोहरत देती नहीं है। अगर इसको भी आप देखते हैं जब यहाँ से ये सीधी हो रही, तो यहाँ से अगर देखें तो ये यहाँ पे ये भी फिक्स लाइन का जो रोल बना रही है, सनलाइन के साथ मिलकर बनती हुई फिक्स लाइन, तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड होता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ ब्रेक, अगर ये ऐसे सीधी निकल जाती तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये उस लेवल के ऊपर सीधी नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया और लक लाइन जो फूली हुई है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए अगर आप वेट करते हैं 3 साल जो 37 तक, 2 साल मजीद अभी आपके पड़ेंगे, 2 साल 2 माह, उसके बाद जो ये बेहतरी की तरफ आ जाएगी, उसके बाद जो आपका काम जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं देखिए जब यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनता है तो ये इंसान को अपना एक ऑफिस या अपना कोई काम करने के लिए जो एक जगह इंसान जो रेंट के ऊपर लेता है, या इंसान को अपना ऑफिस बनाता है, उसका भी एक साइन मौजूद है। ये इंसान को ये फ़ौरन इनकम भी देता है जब ये बॉक्स पड़ता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ जो है वो आपकी फेड लाइन के ऊपर भी नज़र आती है। इसमें भी देखें ना थोड़ी सी खिंचाव है, जब ये खिंचाव आ जाता है तो ये अच्छा खासा खिंचाव है। जब ये फेड लाइन के अंदर ना खिंचाव आ जाता है लाइफ लाइन के अंदर, तो ये भी उस लेवल के ऊपर सक्सेस नहीं देने देता। खैर ये स्पेसिफिकली अगर देखें तो जो मुझे आपका ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है 50 के बाद ही, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ लाइन की जो गुलाई है वो काफ़ी अच्छी है, ये बड़े पैमाने के ऊपर है, तो ये इतना जो है इंसान को फील नहीं होने देता। ओवरऑल जो है वो ठीक है, आपका पाम जो है वो काफ़ी अच्छा पाम है। बीच में कुछ कुछ जो प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो काफ़ी आपके लिए जो मुझे जो स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी अब रिलेशनशिप को देखने के लिए आपका जो मैं साइड व्यू देख लेता हूँ। रिलेशनशिप के लिए जो आपने साइड व्यू भेजा, अगर उसको देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये कुछ हार्टलाइन से जो कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, यू की शेप बना रही है, तो ये इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती है। इंसान जो काफ़ी फ्लर्टी नेचर का मालिक होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें मैरिज के लिए जो मेन जो आपकी प्राइमरी लाइन है वो थोड़ी सी बेंडिंग की तरफ मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। जब ये थोड़ी सी ऐसे बेंड होती है, इसमें फॉर्क बनता है एंडिंग के ऊपर, अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्क बन रहा है, तो ये इंसान का थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। वाइफ जो होती है थोड़ी सी डोमिनेटिंग माइंडसेट की मालिक होती है। हस्बैंड वाइफ जो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके कुछ टाइम बाद अगर आप देखें तो एक और रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आप पर जो फॉर्क बना हो, जब वो फॉर्क बना होता है तो समटाइम को लड़की आती है, उससे इंसान की बातचीत चलती है, लेकिन वो ज़्यादा अरसा रहती नहीं, वो भी चली जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर एक थर्ड लाइन भी बन रही है, वो शादी के जो 8 से 10 साल बाद नज़र आ रही है, जो उसमें देखें तो ये भी लाइन बन रही है, ये भी कुछ ज़्यादा अरसा जो वो चलता नहीं। बेसिकली 3 रिलेशनशिप आपके पाम के ऊपर नज़र आ रहे हैं, एक प्राइमरी रिलेशनशिप और शादी के बाद भी जो वो 2 खवातीन जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रहती हैं। अब ये कह सकते हैं कि इंसान की वाइफ और गर्लफ्रेंड जो एक साथ इंसान की ज़िंदगी में रहती है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके पाम के ऊपर।